एवरीवन, वेलकम है आप सभी का यूनिक क्लासेस प्रयागराज में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं मोनोकॉट रूट का। उसमें से भी क्या है, जिया मेज। मेज, जी हाँ, कोकोनट नहीं, जिया मेज किसको कहते हैं? मक्का को कहते हैं। मक्का तो खाना बहुत लोगों को पसंद होगा ना, तो जी हाँ, उसी मक्के का आज हम ट्रांसफर सेक्शन लिए हैं मोनोकॉट रूट का, जिसको क्या बोलते हैं? मेज बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? मक्का बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले रूट आपको मैं बता रही हूँ। थोड़ा इसकी साइज़ को हमने लार्ज कर लिया ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। डिफरेंट रीजन ऑफ मोनोकॉट रूट, यहाँ से एग्जाम में बहुत आपके एग्जाम्पल बनते हैं, तो आपसे पूछा भी जाता है। तो अभी मोनोकॉट पढ़ रहे हैं, फिर डाइकॉट हम पढ़ेंगे, फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यूनिसेल्यूलर रूट हेयर। इसके जो रूट की हेयर होती है वो कैसी होती है? सिंगल सेल्ड होती हैं, मतलब एक एक सेल्स से मिलके बनती है, तो इसलिए क्या बोलते हैं? यूनिसेल्यूलर हेयर होती हैं। ठीक है। जब आप क्या करेंगे, इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे। कहाँ कट करते हैं? आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग हमेशा जब बॉटनी के लैब में जाते हैं तो लेबोरेटरी में यही किया जाता है, इसका ट्रांसफ़र सेक्शन कट किया जाता है। फिर आप ग्रेजुएशन में बीएससी करते हैं, प्लांट के बारे में पढ़ते हैं बॉटनी, तो वहाँ भी आपको ये करवाया जाता है। फिर उसके बाद वाली लेयर ये जो दिख रही है उसको क्या बोलते हैं? एपीब्लेमा। उसके बाद वाली जो लेयर होती है जहाँ से ये यूनिसेलुलर रूट हेयर निकला, उसको क्या बोलते हैं? एपीब्लेमा बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर ये जो पिंक वाला कलर है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। ये रंग बिरंगी कलर इसलिए है ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो नीचे वाली लेयर क्या होती है? कॉर्टेक्स होती है। और हम जब इसको डाइसेक्शन करते हैं, इसको स्टेन किया जाता है, तो ये कलरफुल होता है, बहुत सुंदर लगता है। मैंने किया है अपने, जब मैं बीएससी कर रही थी तो वहाँ पे मैंने किया था, और क्लास 12th में और 11th में भी ये चीज़ें करवाया जाता है बॉटनी के लैब में। तो यहाँ पे है फिर फ्लोएम। फ्लोएम देख रहे हैं, यहाँ पे जो बीच बीच में है ये क्या है? फ्लोएम। फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड को कंडक्शन करना। इसका काम होता है क्या है? फूड को कंडक्शन करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो कहाँ होता है? ये एंडोडर्मिस के अंदर होता है। कहाँ होता है? कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होता है ये एंडोडर्मिस की पूरी लेयर है। इसी एंडोडर्मिस की लेयर में क्या होती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है। ठीक है, सपोर्ट का काम करता है। उसके बाद मेटाजाइलम, जो जाइलम बड़ा बड़ा होता है उसको मेटाजाइलम कहते हैं, जो जाइलम छोटा छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोजाइलम। तो मेटाजाइलम यहाँ पे क्या है? अंदर की तरफ है, और प्रोटोजाइलम क्या है? बाहर की तरफ है। ध्यान रखिएगा, मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है पेड़, और प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है। और ग्रीन वाली लेयर जो है वो एंडोडर्मिस है, इसी के अंदर कैस्पेरियन की स्ट्रिप होती है। फिर आपका क्या है? प्रोटोजाइलम, जो कि कहाँ है? बाहर की तरफ है। और फिर पेरीसाइकिल, बीच बीच में जो पीले रंग का दिख रहा है ये क्या है? आपका पेरीसाइकिल है। ठीक है, डिफरेंट रीजन ऑफ मोनोकॉट रूट। अब वन बाय वन हम इनके बारे में स्टडी करेंगे कि इनकी सेल्स कैसी होती हैं, क्या होती हैं, इसके बारे में। तो एपीब्लेमा इज अ सिंगल लेयर। कैसा होता है? देखिए, आप देख भी रहे होंगे, सिंगल सेल्ड ही दिख रहा है। सिंगल लेयर, थीन वॉल। इसकी वॉल पूछी जाती है, जिसे आपको एग्जाम में थिक दिया रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है थीन वॉल्ड होती है। और क्या होती है? कलरलेस। इसमें कोई कलर नहीं होता है, वो तो आपको समझाने के लिए येलो कलर हो गया, लेकिन वो कलरलेस होता है। पॉलीगोनल शेप पॉलीगोनल जो होता है वैसा होता है। इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, देखिए इनके बीच में कहीं सेल के बीच में जगह दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। विद द प्रेजेंस ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर, तो यही एपीब्लेमा, यहाँ पे यूनिसेलुलर रूट हेयर है एपीब्लेमा के ऊपर। हैंस ऑल्सो कॉल्ड पीलीफेरस लेयर ऑफ क्या है? राइजोडर्मिस। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पीलीफेरस लेयर ऑफ राइजोडर्मिस। कॉर्टेक्स में भी हेट्रोजीनस विथ आउटर डेड एक्सोडर्मिस। तो जो कॉर्टेक्स होता है वो कैसा होता है? हेट्रोजीनस होता है, मतलब इसकी जो सेल्स होती हैं वो एक जैसी नहीं होती हैं। देखिए, क्या सारी सेल्स एक जैसी हैं? नहीं है। हेट्रोजीनस विथ आउटर डेड एक्सोडर्मिस, तो इसका जो एक्सोडर्मिस होता है, बाहर की जो लेयर्स होती हैं एक्सोडर्मिस, इस एक सेल की बाहर की जो लेयर्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सोडर्मिस बोलते हैं। वो कैसी होती है? डेड होती है। अगला है एंडोडर्मिस, कंसिस्ट ऑफ बैरल से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बैरल से। बैरल मतलब ढोल का आकार। पैरेन्काइमा, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है।
इनके बीच में जो आपकी एंडोडर्मिस की लेयर है ऐसे ढोल ढोल की तरह होती है, और इनके बीच में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, इनके बीच में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है। क्या होती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है। स्ट्रिप्स आर लिटिल प्रेजेंट बट पैसेज सेल्स आर एब्सेंट। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पैसेज सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। कहाँ पे? जो एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस ये ग्रीन वाली लेयर जो है, देख रहे होंगे आपको ढोल का आकार दिख रहा होगा, तो ये एंडोडर्मिस की लेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पूछा जाता है क्या? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। मैं आपसे कई बार इस चीज़ को बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका पेरीसाइकिल गिव लैटरल रूट्स ऑनली। जो पेरीसाइकिल है उसका काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ ये क्या होता है? लैटरल रूट निकालने का काम करता है। जो बगल बगल से रूट निकलती हैं वही बनाने का काम करता है। सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट। तो कभी आपने देखा होगा जो चावल, गेहूँ, मक्का, ये सब का प्लांट बहुत मोटा होता है क्या? इतना मोटा नहीं होता है कि इससे फर्नीचर बनाया जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। सेकेंडरी ग्रोथ वाले जो प्लांट होते हैं वो मोटे होते हैं, वो किस काम आते हैं? आपके फर्नीचर बनाने के काम आते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? टिम्बर की कैटेगरी। तो ये सब टिम्बर की कैटेगरी में नहीं आते हैं, ठीक है, अनाजों की कैटेगरी में आते हैं। मैक्सिमम अनाज भी हैं और भी चीज़ें हैं जैसे कि, लेकिन टिम्बर के काम में नहीं आते हैं। वैस्कुलर बंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। वैस्कुलर बंडल और रेडियल। कैसा होता है? रेडियल, गोल गोल, देखिए ऐसे रेडियल के शेप में होता है ना वैस्कुलर बंडल। रेडियल मतलब ऐसे है, इस तरह से अरेंज है, गोलाई में है। रेडियल मतलब गोला। जाइलम इज एग्जॉर्ज। जाइलम एग्जॉर्ज मतलब है कि, मतलब क्या है कि मेटाजाइलम अंदर की तरफ है, प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है। देखिए प्रोटोजाइलम की पोजीशन के आधार पे ही एग्जार्च और एंडार्च कंडीशन कहते हैं। प्रोटोजाइलम जो छोटा होता है, मेटाजाइलम जो बड़ा होता है, ये गोला गोला जो जाइलम है। तो प्रोटोजाइलम कहाँ है? बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ है तो क्या बोलते हैं? एग्जॉर्च। और अंदर की तरफ हो तो एंडार्च, ठीक है। मोर देन 6, तो ये क्या होती हैं? 6 से अधिक होती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? हेक्सार्च। क्या बोलते हैं? हेक्स, 6 मतलब हेक्स, हेक्सार्च, ठीक है। मेटाजाइलम एलिमेंट्स आर ओवल और सर्कुलर। ये कैसे होते हैं? मेटाजाइलम जो होते हैं ओवल या सर्कुलर। ओवल सर्कुलर एक ही चीज़ है। उसके बाद आपका आ जाता है कंजक्टिव टिश्यू। कंजक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? आर लिमिटेड और इवन एब्सेंट। इनके बीच बीच में ऐसे ही कंजक्टिव टिश्यू होता है, जो कि क्या होता है? या तो बहुत कम होता है या तो एब्सेंट ही होता है। पिथ इज लार्ज एंड रेयरली रिड्यूस्ड। पिथ ये जो बीच बीच में है इसको क्या बोलते हैं? बीच वाले पोर्शन को पिथ। ये कैसा होता है? लार्ज होता है, और मतलब रेयरली क्या होता है? बहुत कम ही होता है कि ये रिड्यूस्ड होता है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक देना, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो छोटे छोटे टॉपिक पे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के, मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेगा, लेके आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड लोगों को शेयर बिल्कुल मत भूलिएगा, प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।